एक छात्र था जो हर विषय में लगातार 0 नंबर लाता था, लेकिन उसके शिक्षक ने जिद करके उसे गणित प्रतियोगिता की टीम में शामिल कर दिया, वो भी स्कूल के टॉप छात्रों के साथ। ये टॉपर छात्र इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। वे उसे नीची नजर से देखते थे और मानते थे कि उसकी वजह से टीम का नुकसान होगा। शिक्षक ने ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने चारों छात्रों को मंच पर बुलाया और उनके सामने एक मुश्किल गणित का सवाल रख दिया। उन्हें पता था कि जब तक माइक खुद को साबित नहीं करेगा, ये टॉप छात्र उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी छात्र तुरंत सवाल हल करने में लग गए, लेकिन माइक शांत रहा। वो किसी अलग और बेहतर तरीके के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। उसके पास बैठी अन्ना ने तुरंत सवाल में एक गलती देख ली, लेकिन उसने माइक को बताने की कोशिश नहीं की। वो मन ही मन सोच रही थी कि अभी माइक की बेइज्जती होने वाली है। असल में बाकी लोग जिस सवाल को 10 स्टेप में हल कर रहे थे, माइक अभी सिर्फ पहला स्टेप ही कर रहा था। शिक्षिका को भी उसकी पूरी योजना समझ नहीं आई। फिर भी उन्होंने बाकी छात्रों के सही उत्तर मिटा दिए और माइक को पूरा बोर्ड इस्तेमाल करने दिया। अब चौक की आवाज गूंजने लगी। पहला ब्लैक बोर्ड फॉर्मूलों से भर गया, फिर दूसरा और तीसरा भी। दर्शक हैरान रह गए। जहाँ इस सवाल को 3 स्टेप में हल किया जा सकता था, वहाँ माइक 3 पूरे बोर्ड भर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अन्ना को समझ आने लगा कि कुछ अलग हो रहा है। माइक पारंपरिक तरीका नहीं अपना रहा था। वो हर स्टेप को समझाते हुए एक नया फॉर्मूला बना रहा था। उसका मतलब साफ था, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन तरीका बहुत लंबा है। प्रतियोगिता में तेज और स्मार्ट तरीका चाहिए। आखिर बाकी छात्रों ने हार मान ली। क्लास की टॉपर अन्ना ने खुद आगे बढ़कर माइक के पास बैठने की इच्छा जताई। वो इस शांत लेकिन गहरे सोच वाले लड़के को समझना चाहती थी। इस तरह माइक प्रतियोगिता टीम में शामिल हो गया। लेकिन आगे असली चुनौती थी। प्रतियोगिता में सिर्फ तेज जवाब देने वाले राउंड नहीं थे, बल्कि टीम वर्क वाला सेगमेंट भी था। आखिरी सवाल के लिए तेज दिमाग और अच्छी टीम वर्क दोनों जरूरी थे। कुछ समय साथ काम करने के बाद टीम ने अच्छा तालमेल बना लिया और सब कुछ सही चलने लगा। लेकिन एक दिन अभ्यास के दौरान अन्ना ने देखा कि माइक बार बार तस्वीरें ले रहा है और उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। पहले उसने सोचा कि शायद दोस्त पैसे भेज रहे होंगे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब प्रतियोगिता का पहला क्विक राउंड शुरू हुआ, तो विरोधी टीम के जवाब बिल्कुल उन्हीं जैसे निकले। माइक के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर उनकी तैयारी की सामग्री लीक हो गई थी, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। माइक ने तुरंत फोन करके पता करने की कोशिश की और तब सच सामने आया। वो सिर्फ थोड़े पॉकेट मनी कमाने के लिए नोट्स की तस्वीरें बेच रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वही नोट्स उसके प्रतिद्वंद्वियों तक पहुंच जाएंगे। सबसे बुरा ये हुआ कि अन्ना ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। माइक ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अन्ना गुस्से में थी। उसे लगा कि माइक शुरू से ही सिर्फ पैसे के लिए टीम में शामिल हुआ था।